पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि सुओ ने साकुरा को रेकमेंड किया था एक ग्रेड कैप्टन बनने के लिए, जिसे सुनकर साकुरा काफी हैरान हुआ था। वहीं पर सुगे भी कहते हैं कि मैं भी साकुरा को नॉमिनेट करना चाहूंगा, वो बेस्ट रहेगा क्योंकि वो काफी ज्यादा औसम है। तभी क्यूरियो भी कहते हैं हाँ मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ, मैं भी नॉमिनेट करना चाहूंगा साकुरा को। तभी नीरे भी कहते हैं कि मैं भी साकुरा को नॉमिनेट करना चाहूंगा। ये सुनकर साकुरा हैरान होता है और कहते हैं कि तुम्हें लगता कि मुझसे बेहतर सुगीशिटा रहेगा, जिस पर सुओ कहता है कि वो इस काम के लिए बेस्ट नहीं रहेगा। तो साकुरा कहता है कि मैं भी बेस्ट नहीं रहूंगा, मुझे पता भी नहीं है कि क्या करना है और ऊपर से मैं तो एक आउटसाइडर हूँ। ये सुनकर क्लास के सभी लोगों से कहते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हो और तुमने और सुगीशिटा ने मिडिल स्कूल के बच्चों को बचाया था और ऊपर से हमारे क्लास के 3 मेन स्टूडेंट तुम्हें नॉमिनेट कर रहे हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तभी सुओ भी साकुरा से कहता है कि मैं तुम्हारे सेकेंडरी बन जाऊंगा और नीरे भी तुम्हारी मदद कर देगा, जिस पर नीरे भी कहते हैं हाँ मैं कर दूंगा। सुओ अब साकुरा से कहता है कि सभी लोगों को तुम पर भरोसा है, तो इतना काफी नहीं है क्या तुम्हें ग्रेड कैप्टन बनने के लिए। तो अब साकुरा भी हैरान होता है और वो सोचता है कि जो ग्रेड कैप्टन होता है वो क्लास के टॉप पर्सन की तरह होता है। मैं तो बस टॉप पर्सन इसलिए बनना चाहता था जिससे कि मुझे सेल्फ रिकॉग्निशन मिल सके, उसके अलावा तो मुझे और कुछ चाहिए नहीं। लगता है कि मैं बिल्कुल चोजी की तरह हूँ। साकुरा अब काफी सोचने लगता है, जो देखकर काजी काफी गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि जल्दी से डिसाइड करो ना। उसकी आवाज अब कुछ ज्यादा ही तेज होती है, जो देखकर उसका साथी आकर उसके हेडफोन को नीचे कर देता है और अब काजी की वॉइस भी नीचे हो जाती है। इसके बाद अब वो साकुरा से कहता है कि तुम ग्रेड कैप्टन बनोगे। तो साकुरा कहता है कि मैं क्यों, जिस पर वो कहता है कि लगता है तुम्हारे सभी क्लास के साथी तुम पर भरोसा कर रहे हैं और चिंता मत करो, कोई भी ये नहीं सोच रहा है कि तुम स्टार्टिंग में परफेक्ट परफॉर्मेंस दोगे। अगर तुम यूजलेस होते हो तो तुम्हारी जगह कोई और ले लेगा, तो चिंता मत करो, तुम अब ग्रेड कैप्टन हो। ये सुनकर एनामोतो कहते हैं ठीक है। तो साकुरा उसे कहते हैं कि उसकी बात क्यों मान रहे हो, ग्रेड कैप्टन तो तुम हो ना। तो वो कहते हैं नहीं मैं नहीं बल्कि काजी है ग्रेड कैप्टन। तो ये सुनकर साकुरा काफी हैरान हो जाता है और अब डिसाइड हो जाता है कि साकुरा इस क्लास का ग्रेड कैप्टन है, जो सुनकर सभी काफी खुश हो जाते हैं। तो साकुरा उसे कहते हैं कि लेकिन मैंने तो कहा ही नहीं कि मैं ग्रेड कैप्टन बनूंगा, जिस पर एनामोतो कहता है कि तुमने तो कहा था कि ग्रेड कैप्टन डिसाइड करेगा, तो अगर काजी जो कि ग्रेड कैप्टन है उसने डिसाइड कर लिया तो कोई भी दिक्कत नहीं है। साकुरा थोड़ा सा घबरा रहा होता है, तो सुओ साकुरा से कहते हैं घबराओ मत, तुम्हें अकेला नहीं काम करना है, हम लोग तुम्हारे साथ रहेंगे। वहीं पर बाकी सभी लोग भी अब साकुरा से कहते हैं हाँ हम लोग भी तुम्हारी मदद करेंगे। वो उसे कहते हैं कि भले तुम हमारे ग्रेड कैप्टन बन जाओ, तुम हमारी क्लास के मेंबर ही रहोगे, तो चिंता मत करो और इतना सोचने की जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद साकुरा तो काफी ज्यादा शर्माने लगता है। वो लोग तो अब सुगीशिटा से उसके ओपिनियन मांगने वाले होते हैं, पर वो देखते हैं कि वो तो सो ही रहा होता है। तभी नीरे कहते हैं कि क्या हम लोग एक ग्रुप चैट बना ले फर्स्ट ईयर का, तो बाकी सभी लोग भी कहते हैं हाँ। तभी एनामोतो भी साकुरा सुओ और नीरे से कहता है कि चलो हम लोग भी नंबर एक्सचेंज करते हैं। ये सुनकर नीरे काफी ज्यादा खुश होता है कि उसे सेकंड ईयर्स के कॉन्टैक्ट नंबर मिल गए। एनामोतो अब कहने लगता है कि क्लास तो काफी सारे अच्छे लड़कों से भरा हुआ है। वह साकुरा से कहता है कि इन्हें अच्छे से लीड करना। तो साकुरा कहता है कि लेकिन मैं वो कैसे करूंगा, जिस पर एनामोतो कहते हैं कि अभी के लिए वो करो जो कि तुम करना चाहते हो। तो साकुरा सोचता है कि मेरे पास कुछ है नहीं जो कि मैं करना चाहता हूँ। तभी एनामोतो कहता है कि जो हमारी टीम है स्कूल के बाद आज राउंड लगानी जाएगी, तो रेडी रहना। वो उन तीनों से कहता है कि तुम लोग भी हमारे साथ आओगे और अब अगले सीन में वो लोग राउंड लगा रहे होते हैं। वहीं पर एनामोतो के कहने पर साकुरा जो है वो काजी को काफी अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा होता है। साकुरा काजी को घूर ही रहा होता है, जो देखकर नीरे कहते हैं कि उसे इस तरीके से घूरो मत, क्योंकि मैंने सुना है कि काजी अनस्टॉपेबल है। मिडिल स्कूल में वो काफी जल्दी फाइट में पड़ जाता था, क्लास में वो गुस्सा हो गया था, तो हमें नहीं पता कि वो किस बात से गुस्सा हो जाता है, इसलिए हम लोग को संभल कर रहना होगा। तभी वहाँ पर दादी माँ आ जाती है, जो कि अब काजी से कहती है कि मेरी लड़की रीजा गुम हो गई है फिर से। ये सुनकर काजी कहते हैं कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अपनी बच्ची को संभाल कर रखा करो। तो दादी कहती है माफ कर दो, मैं केयरलेस हो गई। वो अब रोने लगती है, तो काजी कहता है कि रो मत, हम लोग कुछ करते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बताओ। तो वो दादी कहती है कि उसने पिंक कलर की एक रिबन पहनी हुई है। ये सुनकर काजी कहता है ठीक है, वो शायद से घर वापस आ सकती है, तो अपने घर वापस चले जाओ। तो अब दादी माँ कहती है ठीक है, और अब वो चली जाती है। वहीं पर काजी अब अपने साथी से कहता है कि चीजों का संभाल लो। ऐसा बोलने के बाद अब वो गाने सुनकर सीधा आगे बढ़ने लगता है। ये सुनकर साकुरा काफी हैरान हो जाता है और सोचता है कि क्या काजी कुछ भी नहीं करने वाला है, क्या ग्रेड कैप्टन ऐसा करता है। मुझे लगा था कि लीडर बिल्कुल अलग होते हैं, जैसे हाजी में बिल्कुल अलग है। तभी काजी का साथी अपने फोन में कुछ करता है और फोन को वापिस रख देता है, जो देखकर नीरे कहता है कि ये लोग तो इतनी जल्दी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। पर नीरे को अब भी उस बच्ची की चिंता होती है। वो सुनकर साकुरा कहता है कि हम लोग उस बच्ची को जरूर ढूंढ कर रहेंगे। तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आता है और उसे पता चलता है कि सुओ ने जो ग्रुप चैट है उस पर लिखा है कि हमारा ग्रेड कैप्टन यानी कि साकुरा उस बच्चे को ढूंढ करेगा। ये सुनकर साकुरा शर्मा जाता है और अब वो सुओ से कहता है कि तुम्हें ये करने की जरूरत क्या थी, अगर कोई रिएक्ट नहीं करेगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। पर तभी अब वो फोन में देखता है और अब उसे पता चलता है कि सभी लोग तो अब रिएक्ट कर रहे होते हैं और सभी साकुरा को गुड लक कहते हैं, उसकी तारीफ कर रहे होते हैं, जो देखकर साकुरा भी शर्मा जाता है। तो सुओ से कहते हैं देखा सभी लोग कितने ज्यादा मोटिवेटेड हैं। साकुरा काफी शर्मा रहा होता है और अब वो आगे बढ़ने वाला होता है, पर तभी अचानक से उसके मुंह पर आकर कुछ लगता है और वो चीज दरअसल एक बिल्ली होती है, जो कि वहाँ से भागने वाली होती है। तभी एनामोतो वहाँ पर आता है और साकुरा से कहता है कि उस बिल्ली को पकड़ो, क्योंकि वही रीजा है जिसे दादी माँ ढूंढ रही है। ऐसा बोलने के बाद वो उसे बिल्ली का पीछा करने लगता है।
वहीं साकुरा भी हैरान होता है कि रीजा कोई बच्ची नहीं बल्कि एक बिल्ली है। वो देखते हैं कि रीजा एक बिल्डिंग पर चढ़ जाती है। वहाँ पर अब कोई जा नहीं पा रहा होता है, पर तभी साकुरा वहाँ पर दीवार का सहारा लेकर चढ़ जाता है, जो देखकर सभी हैरान हो जाते हैं कि साकुरा तो बिल्कुल एक बंदे की तरह चल रहा है। इसी तरीके से साकुरा अब रीजा का पीछा करने लगता है। वहीं पर एनामोतो अपने बाकी साथियों को भी कहता है कि इनका पीछा करो, और अब सभी लोग उनके पीछे चले जाते हैं। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि साकुरा उस बिल्ली को पकड़ने के लिए काफी ज्यादा प्रयास करता है, पर वो उसे पकड़ नहीं पा रहा होता है। तभी वो बिल्ली एक ब्रिज के ऊपर से छलांग लगा देती है और पानी में गिरने वाली होती है। इतने में वहाँ पर काजी आता है, जो कि सीधा पानी में छलांग लगा देता है, जो देखकर एनामोतो भी वहाँ पर आता है और वो अपने साथियों से कहता है कि काजी को ऊपर आने में हमारी मदद चाहिए होगी, उसकी मदद कर देना। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि काजी ने फाइनली उस बिल्ली को पकड़ लिया है। इस चीज के लिए दादी माँ अब उन सभी लोगों का शुक्रिया करती है। तो बाकी सभी दादी माँ से कहते हैं कि ये काजी की वजह से हुआ है। ये सुनकर दादी अब काजी के पास उसका शुक्रिया करने आती है। तो काजी उनसे कहता है कि बिल्ली को कुछ भी हो सकता था, इसलिए फिर से कभी भी ऐसा मत होने देना, संभाल कर रहना। तो दादी भी कहती है ठीक है। वहीं अब हम लोग देखते हैं वो दादी का बेटा आकर सभी लोग को एक कुछ खाने की चीज देता है उसकी मोम की मदद करने के लिए। लेकिन तभी साकुरा तो अब काजी के पास आ जाता है और याद करता है कि हाजिमे ने कहा था कि वो टॉप पर इसलिए आ पाया क्योंकि जो उसके साथ ही थे उन लोगों ने हाजिमे को सपोर्ट किया। साकुरा काजी से कहता है कि तुम ग्रेड कैप्टन इसलिए बने क्योंकि तुम कुछ चाहते थे, है ना? पर क्या चाहते हो तुम? जिस पर वो कहता है कि मैं तो कुछ भी नहीं चाहता हूँ, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? वो अब कहता है कि मैं ग्रेड कैप्टन बनना चाहता ही नहीं था, ये तो बस मेरे साथियों ने मुझे कहा बनने के लिए। ये सुनकर साकुरा सोचता है कि मेरे साथियों ने मुझे कहा ग्रेड कैप्टन बनने के लिए। तो अब साकुरा काजी से कहता है कि लेकिन अगर तुम ग्रेड कैप्टन बनना चाहते ही नहीं थे तो जो तुम कर रहे हो इन सबके करने का मतलब ही क्या है? ये सुनकर काजी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, पर अब वो कैंडी खाकर अपने आप को शांत करता है। वो अब कहते हैं कि मैं अपने साथियों से ज्यादा भी अच्छा नहीं दौड़ सकता हूँ और ना ही मैं बाकियों के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर सकता हूँ, पर जो मेरे साथी हैं वो हमेशा मुझ पर निर्भर होते हैं और मुझ पर भरोसा करते हैं, चाहे भले मैं कैसा हूँ। इसलिए मुझे उनकी एक्सपेक्टेशन पर खड़े उतरना होगा और उसके लिए मैं जो कर सकता हूँ मैं करता हूँ, बस इतनी सी बात है। ऐसा बोलने के बाद काजी अब अपने साथियों के पास चला जाता है। वहीं पर साकुरा थोड़ा सा हैरान होता है और वो सोचता है कि इसका मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है तो भी। काजी अपने साथियों की एक्सपेक्टेशन पर खड़ा उतरना चाहता है। तभी वहाँ पर नीरे और सुआ आ जाते हैं, जो कि साकुरा से कहते हैं कि दादी माँ के बेटे ने हमें ये खाने के लिए दिया है, ये तुम्हारे लिए है। तो साकुरा भी अब उन्हें खाने लगता है। वहीं पर नीरव साकुरा की तारीफ करता है और कहता है कि तुम तो बिल्कुल एक निंजा की तरह थे, तुम उस बिल्ली को पकड़ने वाले थे, हमें पता था कि हम तुम पर भरोसा कर सकते हैं, तुम सही में काफी ज्यादा रिलायबल हो साकुरा। ये सुनकर साकुरा शर्मा जाता है और उनसे कहते हैं कि इसका मतलब तुमने मुझे ग्रेड कैप्टन के लिए नॉमिनेट इसलिए किया क्योंकि तुम मुझ पर भरोसा करते हो। तो वो लोग उससे कहते हैं हाँ, और तुम भी हम पर निर्भर और भरोसा कर सकते हो। और अब अगले सीन में हम लोग को साकुरा को दिखाया जाता है, जो कि टाचिबाना के रेस्टोरेंट में दादी माँ को अपनी पीठ पर बिठा कर लेकर आता है, पर वो बीच में ही गिर जाता है। ये देखकर टाचिबाना और दादी माँ कहती है कि इसे क्या हुआ? तो साकुरा कहता है कि कुछ भी नहीं हुआ, मेरा बस बैलेंस बिगड़ गया और मैं गिर गया। जिसके बाद अब साकुरा खाना खा रहा होता है। तभी टाचिबाना उसकी शक्ल देखकर उसे कहती है कि लगता है तुम सोए नहीं हो, और ये बात सच होती है, पर साकुरा उसे बताता नहीं है। साकुरा सोचता है कि मैं टाचिबाना को ये नहीं बता सकता हूँ कि मैं ये सोच रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी टाचिबाना उसे कहती है कि क्या तुम्हारी क्लास ने ग्रेड कैप्टन डिसाइड कर लिया है? ये सुनकर साकुरा के मुंह से चाय निकल जाती है। तो टाचिबाना अब उसे एक टॉवल देती है और कहती है कि कहीं ग्रेड कैप्टन तुम तो नहीं हो? जिस पर साकुरा कहता है हाँ मैं ही हूँ। अनएक्सपेक्टेड लग रहा होगा ना? जिस पर वो कहती है नहीं, ये तो एक अच्छी बात है। तो साकुरा कहता है कि मुझे लगता कि अगर ग्रेड कैप्टन को ये नहीं पता होगा कि उसे करना क्या है तो अच्छा कुछ भी होगा। तो टाचिबाना उसे कहती है कि अगर तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें क्या करना चाहिए तो वो करो जो कि तुम कर सकते हो। साकुरा कहते हैं कि तुम्हें इन सब में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर टाचिबाना सोचती है कि साकुरा अभी भी उसे तुम करके बुलाता है। वह उसे कहती है कि तुम्हें अपनी क्लास के सभी लड़कों के चेहरे और नाम तो याद है ना? तो साकुरा को तो याद ही नहीं होते। ये देखकर टाचिबाना कहती है कि मुझे लगा ही था। अगर ऐसी बात है तो तुम एक चीज कर सकते हो और वो है सभी लोगों के नामों को याद करना और प्रॉपर्ली उनके नाम से उन्हें बुलाना, क्योंकि ये तुम्हारे डिटर्मिनेशन को दिखाता है और ये शो करता है कि तुम उन्हें प्रॉपर्ली देख रहे हो। ये सुनकर अब साकुरा सोचता है कि मुझे लगता है कि मैंने आज तक किसी को किसी के भी नाम से बुलाया होगा। तो टाचिबाना अब उसे कहती है कि तुमने आज तक मुझे भी कभी मेरे नाम से नहीं बुलाया, चलो प्रैक्टिस करते हैं, मुझे बुलाओ को तो चान। वहीं दादी जी भी साकुरा से कहती है कि मेरा नाम है चियोको, मुझे मेरे नाम से बुलाओ। वो लोग साकुरा से उनका नाम कहलवाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये देखकर साकुरा काफी शर्मा जाता है और अब वो वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर दादी जी कहती है कि लगता है ये लड़का शर्माता है। तो टाचिबाना कहती है कि मुझे लगता है ऐसा कुछ है, मुझे लगता है कि साकुरा को लोगों के साथ थोड़ा क्लोज रिलेशनशिप बनाने में डर लगता है। वह मन में साकुरा से कहती है कि तुम्हें कर सकते हो। अगले सीन में साकुरा अब क्लास में आता है, जहाँ पर नीरे अब साकुरा को सभी लोगों के नाम बता रहा होता है, पर इतने सारे लोगों के नाम साकुरा याद ही नहीं कर पा रहा होता है एक साथ में। तो नीरे से कहते हैं कि मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई कि तुमने कहा कि मैं तुम्हें सभी लोगों के नाम याद करवाऊं। लगता है तुम अपने ग्रेड कैप्टन की ड्यूटी को अभी से पूरा करने लगे हो।
तो साकुरा कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लोगों के नाम याद करना जरूरी होता है। ये सुनकर सुगे और किरियो साकुरा से कहते हैं कि तो हमारा नाम क्या है, पर साकुरा को तो उनका नाम ही याद नहीं होता है। तभी नीरे को एक बंदा दिखाई देता है जिसका नाम आंजाई होता है और वो चोटिल है। वह अचानक से खड़ा होकर क्लास से बाहर निकल जाता है, जो देखकर सभी लोग सोचने लगते हैं कि आखिर इसके साथ हुआ क्या होगा। तभी अचानक से स्पीकर में से एक आवाज आती है जो कि हाजिमे की होती है और वो फर्स्ट और सेकंड ईयर के ग्रेड कैप्टन और उनके सेकेंडरीज को बुलाता है रूफ टॉप पे। वो इतनी जोर से चलाता है जिसे देखकर सभी लोग तो काफी डर जाते हैं। वहीं नीरे कहते हैं कि हमें बुलाया क्यों होगा, चलो जल्दी चलते हैं और लेट नहीं होते हैं। इसके बाद वो लोग सीधा रूफ टॉप पर आ जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर तो ऑलरेडी सभी लोग गैदर हो चुके हैं। तभी नीरे की नजर सुगीशिटा पर जाती है जो कि पौधों में पानी दे रहा होता है, जो देखकर वो सोचता है कि आखिर ये यहाँ क्या कर रहा है। तभी एनामोतो उन लोगों को देखकर वहाँ पर बुला लेता है, जो देखकर साकुरा से पूछता है कि हम लोग को सुबह सुबह क्यों बुला लिया गया है। तो एनामोतो कहता है कि समय हो गया है सारी टीम के ऑफिसर्स के मिलने का, पर जो ज्यादातर सेकंड ईयर्स है वो तो लास्ट ईयर से कंटिन्यू कर रहे हैं और जो फर्स्ट ईयर के जो ये कैप्टन हैं वो लोग ऑलरेडी मिडिल स्कूल से ही फेमस है, इसलिए हम सभी लोग इन्हें जानते हैं। ये सुनकर नीरे सुओ से कहते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं क्या तुम उन्हें जानते हो। तो सुओ कहता है कि सभी लोगों को तो नहीं, पर ज्यादातर लोगों से मैंने ऑलरेडी बात कर रखी है। ये सुनकर साकुरा सोचता है कि क्या मुझे अब और ज्यादा लोगों के चेहरे और नाम याद करने होंगे। तो नीरे कहते हैं कि उसकी चिंता मत करो, अगर तुम्हें किसी का नाम नहीं पता होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। इसी तरीके से वो अब साकुरा को सभी लोगों के नाम बताने लगता है जो भी यहाँ पर होते हैं उनके। ये सुनकर साकुरा हैरान होता है और उसे कहते हैं कि क्या तुम सभी क्लास के ग्रेड कैप्टन को जानते हो। तो वो कहता है कि मुझे उन सभी लोगों के नाम और चेहरे याद हैं जो कि स्कूल में आते हैं। ये सुनकर सुओ और साकुरा हैरान हो जाते हैं, कहते हैं कि क्या तुमने उन सभी लोगों के नाम याद करे हैं, पर कैसे। तो वो कहता है कि मैंने कल रोस्टर को बोरो किया था क्योंकि मैं फाइट के दौरान तुम लोगों के काम नहीं आ सकता हूँ, पर मैं लोगों के चेहरे और नाम याद करने में अच्छा हूँ। तो मुझे लगा कि अगर मैं उन सभी लोगों के नाम और चेहरे याद कर लूंगा तो साकुरा की जिंदगी यहाँ पर थोड़ी और इजी हो जाएगी, क्योंकि आखिर मैंने डिसाइड जो किया है कि मैं साकुरा को टॉप पर लेकर जाऊंगा। ये सुनकर साकुरा काफी हैरान हो जाता है। वहीं पर सुओ भी नीरे से कहते हैं कि तुम तो काफी कमाल के हो, इतने थोड़े समय में मैं तो सभी लोगों के नाम याद भी नहीं कर पाता। अगर ऐसी बात है तो मैं भी अपना पार्ट अच्छे से करूंगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक नेगोशिएटर बन जाता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा अच्छा हूँ दूसरे लोगों को अपनी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करवाने में, और मैं उन लोगों से इन्फॉर्मेशन भी निकलवा सकता हूँ, वो भी इजीली। इसके बाद वो साकुरा के कंधे पर हाथ के कहता है कि हम लोग अपना बेस्ट देंगे, जितना हमसे हो पाएगा उतना। वहीं नीरे भी कहते हैं हाँ। ये सुनकर साकुरा हैरान होता है और अपने मन में कहता है कि ये दोनों तो ऑलरेडी तैयार हैं, इन लोग को ऑलरेडी पता है कि क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो वो अब उन लोगों से कहता है ठीक है नीरे और सुओ, मैं तुम लोगों पर निर्भर हो रहा हूँ और तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। वहीं साकुरा उन लोगों का नाम लेकर उन्हें बुलाता है, जो देखकर वो काफी खुश हो जाते हैं। वहीं सुओ कहता है कि तुम्हें हमारा नाम याद है। ये जानकर काफी खुशी हुई, जिस पर साकुरा कहता है कि ऑफ कोर्स मुझे याद है। तभी वहाँ पर हाजिमे काफी सारे लोगों के साथ आ जाता है और कहते हैं कि माफ करना हम लोग लेट हो गए। इतने सारे लोगों को देखकर साकुरा कहते हैं कि यहाँ पर तो अब और भी ज्यादा लोग हैं। तभी सभी लोग तो अब सीधे लाइन में खड़े हो जाते हैं। साकुरा अब सामने से आते और लोग को देखकर नीरे से पूछता है कि और आखिर कितने ग्रेड कैप्टन बचे हैं। वहीं पर नीरे जो कि काफी डरा हुआ होता है वो साकुरा से कहता है कि ये सभी लोग ग्रेड कैप्टन नहीं है, बल्कि ये तो इस स्कूल के 4 किंग्स है और उनके सेकेंडरीज हैं। और अब यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।